हेलो एवरीवन, करंट अफेयर विद प्रियंका में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त। आज का डेली 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर है 2047 तक। दूसरा क्वेश्चन है, 2026 में पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो आंसर है बुडापेस्ट देश में होगी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्वी इलाके के हाईफेंस जंगल में भीषण आग लगी है? तो बेल्जियम देश में आग लगी है। यह क्षेत्र अपनी दलदली भूमि, पीटलैंड और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? हाईफेंस यूरोप का सबसे बड़ा पीटलैंड क्षेत्र है जो बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड की सीमा पर फैला है। इस क्षेत्र में गर्मी और सूखे मौसम के कारण आग जल्दी फैलती है और बुझाना कठिन होता है। यह इलाका दुर्लभ वनस्पतियां, जीव जंतुओं और कार्बन भंडारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेल्जियम सरकार और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और विशेष फायर टास्क फोर्स की मदद ली थी। चौथा क्वेश्चन है, 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो इंडोनेशिया देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इंडोनेशिया हर वर्ष 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन 1945 में इंडोनेशिया ने डच उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसमें 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्रता की घोषणा की थी। स्वतंत्रता की घोषणा देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हत्ता ने की थी। इस दिन इंडोनेशिया में राष्ट्रपति ध्वज फहराया जाता है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। उन्होंने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्त की और चेस इवेंट में अपना दबदबा कायम रखा। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। मैग्नस कार्लसन विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है। ई स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम खिलाते हैं? चेस, डोटा 2, CS2, फोर्टनाइट आदि शामिल है। यह प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता मानी जाती है। छठा क्वेश्चन है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो न्यू दिल्ली शहर कर रहा है। यह प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट 10 से 16 अगस्त 2026 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला गया। इसमें इसमें बैडमिंटन का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट ओलंपिक के बाद बैडमिंटन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। 2026 चैंपियनशिप में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पहले भी कई खेल चुका है। सातवां क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? यह योजना बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर सुनिश्चित करती है। इसका मुख्य लक्ष्य लिंगानुपात में सुधार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल में इस योजना के अंतर्गत जागरूकता अभियान, छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। आठवां क्वेश्चन है, 2026 में विश्व का पहला AI आधारित सिटी इंटीग्रेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर किस शहर में स्थापित हुआ है? तो बेंगलुरु शहर में स्थापित हुआ है। यह सेंटर शहर की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, मॉनिटरिंग और नागरिक सेवाओं को एकीकृत रूप से संचालित करेगा। यह सेंटर AI, क्लाउड, बिग डाटा और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका उद्देश्य स्मार्ट गवर्नेंस और त्वरित निर्णय संसाधन सुनिश्चित करना है। यह सेंटर 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से काम करेगा। यह पहल स्मार्ट इंडिया मिशन और डिजिटल इंडिया अभियान को और भी मजबूत करेगा। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, फ्लोरेंस भूकंप के बाद किस देश ने सुनामी की चेतावनी जारी की है? तो इंडोनेशिया देश ने चेतावनी जारी की है। इंडोनेशिया का भौगोलिक स्थान रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में है, जहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और एक्टिव रहती है। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? फ्लोरेंस इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। सुनामी चेतावनी प्रणाली INATEWS इंडोनेशिया द्वारा संचालित की जाती है। भूकंप के बाद समुद्र में पानी के स्तर और बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को निजी भारतीय कंपनियों और विदेशी साझेदारी के लिए खोला है? तो अधिनियम शांति एक्ट 2025 अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य सुरक्षित, स्वच्छ और सतत परमाणु ऊर्जा के विकास को बढ़ाना देना है। यह कानून भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को मील का पत्थर साबित होगा। इसका पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ
न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी निवेश को अनुमति मिलेगी। इसमें परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें भारत का लक्ष्य 2047 तक क्या था, तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना था। अब हम लोग रिवीजन करते हैं। हाल ही में जीका समर्थित प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो गुजरात राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में श्रावणी नामक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल किसने लॉन्च किया है, तो IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, तो दीप्ति गौर मुखर्जी को किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी है, तो राजस्थान सरकार ने दी है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया, तो थाईलैंड देश के साथ किया गया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेमोरीज ऑन ए प्लैटर माई फ्यूजन कुकबुक किसने लिखी है, तो रोहिणी राणा ने लिखी है। सातवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया है, तो कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार भारत से गैसोलीन का आयात किया है, तो रूस देश ने किया है। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली शहर में किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में विन स्पेस 2027 के प्रक्षेपण के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है। आपके लिए क्वेश्चन है, जीआई संरक्षण प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध